अफगानिस्तान से सिर्फ फितनल ख्वारिज की वहां मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तलाफ है। ये इख्तलाफ मसले के हल तक रहेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। कहा, अवाम और फौज के दरमियान खलीज का झूठा बयानिया बाहर से मखसूस एजेंडे पर चलाया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। रियासत है तो सियासत है, रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। सबको बिला तफरीक दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा होना होगा। नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टियों का इत्तफाक हौसलामंद है, मगर उस पर तेजी से काम करना होगा। बांग्लादेश के लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन की वफ्द के हमरा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। पाक बांग्लादेश दिफाई ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। ICPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने और बैरूनी दबाव के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। सिपहसालार ने कहा, जनूबी एशिया में इस्तेहकाम और अमन के लिए पाक बांग्लादेश ताउन नागुज़ीर है। लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कमरुल हसन ने पाकिस्तान आर्मी की कुर्बानियों को पूरी दुनिया के लिए हौसले और अज़्म की मिसाल करार दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी से नबर्द आज़मा है। फितनल ख्वारिज के कई दहशतगर्दों को हलाक किया गया। पाक फौज की कुर्बानियों की पूरी कौम मोतरफ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल। कहा, कुरम में कबाइल के मोर्चे मिस्मार किए जा रहे हैं। अमन मुआहदे के बाद बड़ा धचका पहुंचा था। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स अमन और अमान बरकरार रखेंगे। वफाकी काबीना ने 14 IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहदों की मंजूरी दे दी। 1.4 खरब रुपए की बचत होगी, फायदा सारिफीन को पहुंचेगा। वजीर आजम ने IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहदे को बड़ी कामयाबी करार दिया। कहा, कौमी खजाने की बचत, गर्दिशी कर्जा खत्म और बिजली की कीमत कम होगी। 3000 मेगावाट का हदफ हासिल कर लिया। मजीद बड़ी कंपनी से कैपेसिटी चार्जेस के मामले पर बात चल रही है। सरकारी पावर जनरेशन कंपनीज को डॉलर्स में कैपेसिटी पेमेंट्स होने पर हैरत का इजहार। खुसूसी सनती जोन्स के लिए बिजली फराहमी का नया निजाम मंजूर। काबीना कमेटी बराए तवानाई के इजलास का एलामिया जारी। बिजली तकसीम कार कंपनियों के अफसरान की मदाखलत खत्म होगी। इंतजामिया को कनेक्शन देने और बिल जमा कराने की इजाजत होगी। PTI दौर में PIA को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। हुकूमती इक़दाम से यूरोप के लिए PIA की परवाजें बहाल हुई। इंग्लैंड के लिए परवाजों की बहाली पर काम जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, वज़ीर आज़म ने कौमी एयरलाइंस की पेरिस परवाजों के इश्तिहार की तहकीकात का हुक्म दिया है। आईफल टावर के करीब PIA की जहाज के साथ वी आर कमिंग का गलत तासुर गया। एक तरफ 190 मिलियन पाउंड जो इनका झूठा एक मकरू किस्म का एलिगेशन है। मसला अल कादिर ट्रस्ट का नहीं, 64 बिलियन रुपीस पाकिस्तान के खजाने में आना चाहिए था। अगर ऐसा है तो फिर खान साहब पे सिर्फ केस नहीं बनता था, पूरी कैबिनेट पे बनता था। जब अपनी रसीदें तोहफों की दिखाने की बारी आई तो सारी रसीदें बोगस निकली। सेनेट इजलास में हुकूमत और PTI अरकान आमने सामने। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, तोशा खाना और साइफर समेत किसी केस में हुकूमत कुछ साबित नहीं कर सकी। अब अलकादिर यूनिवर्सिटी का केस बनाया। लीगी सेनेटर एहसन इकबाल ने कहा, दूसरों से रसीदें मांगने वालों की अपनी रसीदें जाली निकली। कानून 190 मिलियन पाउंड की बड़ी चोरी में मुलव्वस लोगों को कटहरे में खड़ा करेगा। शिबली फराज ने कहा, जिस हुकूमत के पास अवाम का मैंडेट ना हो वो कोई उड़ान नहीं भर सकती। एहसन इकबाल ने कहा, PTI ने CPAC PIA को अरबों का नुकसान पहुंचाया। इदारों को तबाह करने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा।
तहरीक इंसाफ वाले अपनी चोरियां छुपाने के लिए शोर मचा रहे हैं। सेनेट में अपोजिशन का रवैया अफसोसनाक है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का ऐवान बाला में इज़हार ख्याल, कहा 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। अदालती मामलात में मजहब को नहीं लाना चाहिए। अपने गुनाह छुपाने के लिए दीन को शील्ड के तौर पर नहीं लेना चाहिए। बानी पीटीआई ने कहा है कोई डील नहीं होगी, सिर्फ 2 निकात पर ही मुज़ाकरात होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 190 मिलियन केस के फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। जज साहब कुछ इंतजार करके फैसला सुना सकते थे। बाईस दिन गुजरने के बावजूद पीटीआई ने मुतालबा तहरीरी तौर पर नहीं दिए। इसमें हमारा कसूर नहीं। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तनकीद, कहा निकात सामने आएंगे तो इत्तेहादी जमातों से मुशावरत होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि खत एक दिन आया और उसी दिन खत का जवाब दे दिया। तहरीक इंसाफ वाले एनआरओ मांग रहे हैं। कानून सबके लिए बराबर है। बानी पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात शराइत की बुनियाद पर नहीं हो सकते। पीटीआई वाले खुद स्पीकर को फोन करते हैं कि मुज़ाकरात कराएं, फिर रोड़े भेंट खाते हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में कुछ नजर नहीं आ रहा। मामला हल होता दिखाई नहीं दे रहा। बंद कमरों के बजाय पार्लियामेंट में बैठकर मुज़ाकरात करें। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का मशवरा। तकरीब से खिताब में कहा नेशनल इलेक्शन प्लान दीनी मदारिस को बदनाम करने के लिए वजूद में लाया गया। मदारिस ना होते तो नज़ीरिया पाकिस्तान अब तक दफन हो चुका होता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना के इजलास में अहम फैसले। काबीना ने हिंदू मैरिज एक्ट की मंजूरी दे दी। नए एक्ट का इतलाक पंजाब भर में होगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी कहते हैं पंजाब हुकूमत बेरोजगार नौजवानों को आसान इक़सात पर कर्ज देगी। आसान कारोबार कार्ड से 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों का जायजा इजलास। मुआविन खुसूसी बराए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कासिम नवीद कमर ने ब्रीफिंग दी। बताया सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट मंसूबों के जरिए अवाम की जिंदगियों में बेहतरी ला रही है। बिलावल भुट्टो ने कहा इन मंसूबों से हम मुल्क में माशी इनकलाब ला सकते हैं। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सड़कों के लिए कम रकम रखने पर वज़ीर आला सिंध का विफाक से एहतजाज। मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। कहा NHA ने पंजाब के 33 मंसूबों के लिए 38.65% रकम मुख्तस की। सिंध के 6 मंसूबों के लिए सिर्फ 4.34% रकम रखी। वज़ीर आला सिंध का हैदराबाद से सक्खर तक मोटरवे की तामीर फौरी शुरू करने का मुतालबा। SIFC एग्जीक्यूटिव कमेटी का 12वां इजलास। मुल्की मईशत को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए हुकूमत का पुख्ता अज़्म। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने के लिए हिकमत अमली बनाने का अज़्म। बरामदी सरमाकारी को फरोग देने के लिए स्टेक होल्डर्स के किरदार पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर निजी ठेकेदारों के मकरूज हो गए। अली अमीन को इस्लामाबाद में धरने 10 करोड़ रुपए के पड़े। कंटेनर्स, गाड़ियों और साउंड सिस्टम को नुकसान पहुंचा। ठेकेदारों ने मुआवजे के लिए CM हाउस के चक्कर लगाने शुरू कर दिए, लेकिन कई माह गुजरने के बावजूद नुकसान का इजाला नहीं किया गया। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक अली अमीन अपनी जेब से 10 करोड़ रुपए अदा करेंगे। इस्लामाबाद D चौक में PTI के एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात में बुशरा बीबी की 7 फरवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। वकीला की जानिब से मुल्जिमा बुशरा बीबी का सादा कागज पर दस्तखत और अंगूठा लगवाने पर जज का इजहार बरहमी। कहा हर जगह कहते हैं VIP प्रोटोकॉल मिले, ऐसा नहीं हो सकता।
फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ? 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंचे? लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना सिक्योरिटी की नाकामी है। वज़ारत दिफा के वकील ने कहा 9 मई की साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयां, 8 खारजी दहशतगर्द मार गिराए। जिला टांक में 6 और जिला खैबर की वादी तीरा में 2 खवारिज हलाक। असलहा और धमाका खेज मवाद कब्जे में ले लिया गया। सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन कहा। दहशत गर्दों के मजमूम अज़ाइम इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। जिला कुरम के लिए अशिया खुरनोश का दूसरा काफिला पाराचनार पहुंच गया। 45 माल बरदार गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले में आटा, घी, चीनी और रोजमर्रा की अशिया समेत ताजरों का सामान शामिल। काफिले की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पाराचनार में मोर्चों और बंकर्स की मिसमारी का काम भी जारी। उमरकोट में ट्रैफिक हादसा, 5 अफराद की जान ले गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक सामारू शाहराह पर होने वाले हादसे में एक बच्चा जख्मी भी हुआ, जिसे तशवीशनाक हालत में हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। अंबर शहदाब कोट में मुसल्ला मुलजमान का मुखालफिन के घर पर हमला, फायरिंग करके बाप और 2 बेटों को कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। कराची के रिहायशी 3 नौजवानों को घोटकी में अगवा कर लिया गया। कच्चे के डाकुओं ने मगवियों की जंजीरों में जकड़ी वीडियो अहले खाना को भेज दी। तावान भी मांग लिया। गुलबहार थाने में मुकदमा दर्ज। मुल्क में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। सिंध के जिला जेकबाबाद में बच्चा पोलियो वायरस से मुतासर। गुज़श्ता साल जेकबाबाद में 5 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए थे। उधर रावलपिंडी में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम 3 फरवरी से शुरू होगी। साल 2025 को पोलियो के खात्मे का साल करार दिया गया है। गाजा में इस्राएली फौज की बर्बरियत में कमी न आ सकी। ताजा हमलों में मजीद 45 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इस्राएली हमलों में शोहदा की तादाद 46,584 तक जा पहुंची। फलस्तीनी मुजाहमतकारों के हमले में एक कैप्टन समेत 5 इस्राएली फौजी हलाक। लॉस एंजलिस में लगी आग में शिद्दत का खदशा बढ़ गया। तेज हवाओं के बाइस आग मजीद फैलने लगी। 24 अफराद हलाक, कई लापता हो गए। आग के बाइस 12,000 से ज्यादा मकान और इमारतें राख का ढेर बन गईं। 2 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर। 12,000 से ज्यादा फायर फाइटर्स, 1150 फायर इंजन, 60 तैयारे और सैकड़ों वाटर टैंकर्स आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। लॉस एंजलिस में आग के 22 ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नामजदगियों की तकरीब दूसरी बार मुलतवी। फिल्मी सनत के सबसे बड़े अवार्ड्स की नामजदगियों की तकरीब अब 23 जनवरी को होगी। एकेडमी अवार्ड्स की तकरीब 10 मार्च को लॉस एंजलिस में मुनक्किद की जाएगी। मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। कराची में सर्द हवाओं ने डेरे डाल लिए। पंजाब के बेशतर शहरों में फजाई आलूदगी बरकरार। मुल्तान में शदीद धुंध के बाइस M5 मोटरवे पर ट्रैफिक मुअत्तल। रशकई से स्वाबी तक मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला बंद। कराची में 3 रोजा सिंध स्पेशल गेम्स का आगाज। वजीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श बहार ने इफ्तिताह कर दिया। कहा, थर जीप रैली, थर स्पोर्ट्स फेस्टिवल और बीच गेम्स के अलावा सालाना कैलेंडर में हमेशा के लिए स्पेशल गेम्स रखने का फैसला किया है। इवेंट में कराची के 30 से ज्यादा इदारे शरीक हैं।
मुल्तान में टेस्ट क्रिकेट का मैदान सजने को तैयार। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान पहला टेस्ट 17 जनवरी से शुरू होगा। कौमी टीम की मुल्तान स्टेडियम में प्रैक्टिस। वेस्टइंडीज टीम ने आज आराम किया। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर की तज़ीन और आराइश का अमल जारी। आईसीसी ने इवेंट का नया प्रोमो जारी कर दिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।